नमस्कार, मैं डॉक्टर मित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसे ग्रह को लेके जो राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी प्रभावित करते हैं। वो है बृहस्पति ग्रह। देखिए, विगत मास 2 जून को बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश किया था, जहां वह उच्च के हुए थे। परंतु 15 जुलाई 2026 को वो अस्त होने जा रहे हैं। चूँकि गुरु अस्त होने से ज्ञान, शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, भाग्य, इन सभी से संबंधित जो कार्य हैं उनकी गति थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति के अनुसार ही उसका वास्तविक प्रभाव अलग अलग हो सकता है, परंतु सामान्यतः हम जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको राशिफल बताते हैं वो उसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के जातकों पर कैरियर में निर्णय लेने को लेकर सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। धन संबंधी जो मामले हैं उसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य का जो संयोग है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा और लंबी यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि निवेश और उधार से संबंधित मामले जो हैं उसमें सावधानी रखें और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। साझेदारी के जो कार्य हैं उसमें सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत महसूस होती है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी में मेहनत थोड़ी सी आपको बढ़ानी होगी, तभी आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं पर तो निश्चित रूप से आपको विजय मिलने वाली है, लेकिन संघर्ष थोड़ा सा देखने को मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए विद्यार्थियों के जो परिश्रम की स्थिति है वो थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गलत फहमियों से बचने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों के लिए परिवार और संपत्ति संबंधी जो मामले हैं उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संचार और व्यापार में लाभ तो मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें। और भाई बहनों से जो संबंध थोड़े से ठीक नहीं है उनमें मधुरता बनाने की भी आवश्यकता है। धनु राशि वाले व्यक्तियों को खर्चों पर तो नियंत्रण रखना ही है, परंतु वाणी पर भी अपनी नियंत्रण रखते हुए उसमें मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आत्मविश्वास में कुछ कमी महसूस हो सकती है और स्वास्थ्य का तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं विदेश संबंधी जो कार्य हैं उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं देरी भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं आखिर में मीन राशि के, तो मीन राशि के जो आय के नवीन जो स्रोत बने थे पिछले कुछ दिनों में उनमें थोड़ी सी देरी हो सकती है और मित्रों का सहयोग निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति का ये अस्त होना आपको पर प्रभावित कर रहा है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या किसी और अन्य प्रकार से, तो आप प्रतिदिन ओम ब्रह बृहस्पति नमः की 108 बार माला करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का चयन करते हुए उन्हें धारित करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। हो सके तो हल्दी, चने की दाल, पीले फल तथा केसर का दान करना आपके लिए आवश्यक है और हो सके तो केसर का तिलक मस्तक पर लगाकर घर से बाहर ही प्रस्थान करें। और स्वाभाविक सी बात है कि गुरुजनों का, शिक्षकों का और ब्राह्मणों का कारक होता है, इसलिए उनका सम्मान करना भी आपके लिए बनता है। इसलिए आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से गुरु के जो थोड़े बहुत अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं लगभग 1 महीने के लिए, उसमें बढ़ोतरी न होकर कम से कम घटोतरी देखने को मिलेगी। नमस्कार।